एवरीवन वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड, दैट इज सी सॉन्ग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर कलेक्टेड shells? Enjoy this poem about a shell that sings. So what they were asking you कि क्या आपने कभी भी shells जो है वो कलेक्ट किए हैं, और इन्जॉय करो इस पोएम को, बिकॉज इस पोएम के अंदर शेल जो है एक्चुअल में वो सिंग कर रहा है, वो गाना गा रहा है। सो लेट्स सी। यू कैन सी देयर इज़ अ बॉय जिसके हाथ में एक शेल है। सो दे वर टॉकिंग अबाउट अ शेल। शेल क्या होता है? जो सी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कि उन्हें कोई बड़ा एनिमल ना खा जाए, तो क्या करते हैं, वो एक अपना प्रोटेक्टिव, एक अपना कवच बना लेते हैं। सो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शेल। तो वो बहुत हार्ड होता है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और थोड़ा सा वो कर्वी होता है। शंख देखा है आपने अपने घर में या फिर कहीं मंदिर वगैरह में? तो वो बिल्कुल शंख की ही शेप होती है उसकी। ओके। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand. So there is a boy. एक बॉय है जिसको यहाँ पर क्या मिला है? एक शेल मिला है। वो शेल कैसा है? दैट इज़ अ कर्ली वन, क्योंकि वो थोड़ा गोल है, शंख के टाइप में है। Lying on the sand. मिला कहाँ पर है? वो सैंड के ऊपर पड़ा था। I picked it up and took it home. और उसने क्या किया? उसने उस शेल को उठाया और वो अपने घर पर उसको लेकर चला गया। Cold inside my hand. और जब वो उसे अपने हाथ में उठाकर ले जा रहा था घर पे, तो उसने क्या फील किया कि वो तो बहुत ठंडा है। मम्मी looked at it and then she held it to my ear and from the shell there come a song, soft and sweet and clear. So यहाँ पर मम्मी ने देखा कि अच्छा तुम शेल लाए हो, and then what she did? She held it to my ear. वो जो लड़का था, जो बच्चा था, मम्मी ने क्या किया? उसके कान के पास उस शेल को लाके रख दिया। And from the shell there came a song. और फिर बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे इस शेल में से तो गाना आ रहा है। वो भी कैसा गाना? बहुत ही सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर, जिस बहुत ही मीठी मीठी आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस थी। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। यहाँ पर मम्मी जो है वो बच्चे के कान के पास शंख को लगा रही है, शेल को लगा रही है, एंड बच्चा क्या सुन रहा है? वो इसमें से बहुत ही प्यारा सा एक गाना सुन रहा है। I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So अब बच्चा क्या बोल रहे हैं? I was surprised, कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। फिर उसने बहुत ध्यान लगाकर सुना, but it was really true. but ये तो सच था, गाना तो सच में सुनाई दे रहा था। I wish you would find a nice big shell. Now what they were saying कि आपको भी, मैं विश करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा शेल मिले और आप उसका गाना आप भी सुनो। सो जो एक्सपीरियंस उस बच्चे ने किया है वो आप भी कर सको। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स। लेट्स सी। शेल। शेल इज़ व्हाट? इट इज़ अ आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग होती है एनिमल्स की, हार्ड होते हैं ये। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। दिस इज़ अ शेल। ये जो वाइट कलर का है शंख की तरह, दिस इज़ अ शेल। हेल्ड। हेल्ड मतलब पकड़ना। सरप्राइज मतलब चौंकना। कर्ली मतलब घुंघराले। क्लियर मतलब जो बहुत साफ होता है, मतलब बहुत ही क्लियर वॉइस नहीं आती, बिल्कुल साफ सुथरी वॉइस जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। नाउ द क्वेश्चंस आर, reading is fun. Where did the child find the she-shell? So the answer is, the child found the she-shell lying on the sand. बच्चे को कहाँ पर मिला था शेल? वो उसे सैंड के ऊपर पड़ा मिला था। Second is, what did the child do with the shell? बच्चे ने उस शेल के साथ क्या किया? The child picked it up
and took it to his home in his hand. बच्चे ने उस शेल को उठाया और अपने घर लेकर चला गया. What did the child hear? बच्चे ने क्या सुना? The child heard a sweet, soft and a clear song. So बच्चे ने वहाँ पर क्या सुना? उसने एक सॉन्ग सुना जो कि बहुत ही स्वीट था, सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ थी. Now it's a word building. Pick the rhyming words from the box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. So यहाँ पर आपको एक करके दिखाया हुआ है. So what you had to do, आपको एक rhyming word को पिक करना है and then जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको उसको फिट करना है. Like इन्होंने फर्स्ट का दे रखा है, it's found, found, sound. So इनका जो साउंड है वो बिल्कुल सेम आ रहा है. सो दीज आर द राइमिंग वर्ड जो एक जैसे सुनाई देते हैं. सो सेकंड पे क्या आएगा? इट्स कॉल्ड बोल्ड और समथिंग एल्स. यस, इट्स कॉल्ड बोल्ड. देन टुक, लुक. फोर्थ इज मम्मी, टमी. देन सैंड, हैंड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो वॉट यू हैड टू डू, आपको दो राइमिंग वर्ड्स इसमें लिखने हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपोजिट वर्ड्स जो एक जैसे ना हो, आपको ऐसे वर्ड्स चूज करके रखने हैं. तो इन्होंने फर्स्ट आपको करके दिखाया है. लेट्स सी. What is this? Found, lost. Found मतलब पाना और lost मतलब खोना. So आगे क्या आएगा? It's took, gave. Took मतलब लेना, gave मतलब देना. Hard, soft. Then inside, outside. After that it's took, gave हो गया, बिग स्मॉल हो गया, केम वेंट. आफ्टर दैट पिक, पिक का क्या आएगा? इट्स ड्रॉप. कोल्ड का हॉट. ट्रू, फॉल्स. स्वीट, बिटर. कर्ली, स्ट्रेट. टॉल, शॉर्ट. लेट्स राइट. द सी इज बिग. It is very very big. You cannot see the other sea side of the sea. So what you had seen कि sea जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बहुत बड़ी होती है और आप उसके एक साइड से दूसरे साइड को नहीं देख सकते, जिसको कहते हैं ना एक झोर से दूसरे झोर को नहीं देख सकते हो. You can cross the sea in a ship but you must go for many many days. You can cross it, आप sea क्योंकि बहुत बड़ा है तो आप उसको क्रॉस तो कर सकते हो बोट के थ्रू या शिप के थ्रू, बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं. नाउ चूज द राइट वर्ड. द सी इज वेरी वेरी बिग. यू कैन नॉट सी द अदर साइड. सो ये पोएम में से ही आपको फिलअप करने हैं. यू हैड सीन यहाँ पर 2 वर्ड्स दे रखे हैं. So you had to choose the right one. Third is you can cross the sea. अभी बोला कि काफ़ी दिन लगते हैं but you can cross the sea. Fourth one is you can cross it in a. How will you cross a sea? बस से तो नहीं होगा, it ship से होगा. So it is ship. After that say aloud. She sell, she sells. She sell, she sells on the sea shore. Now read the following. Silence. Birds sing, phone rings. People talk, dog bark. Cows moo, cocks crow. Bees buzz, children hush. Now what you had to do is
You can see match the phrases with the pictures. So what is this? लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखे हैं कुछ वर्डिंग्स दे रखे हैं, उनकी एक्टिविटी दे रखी है और आपको इसको मैच कराना है किसके साथ, जो राइट के साइड में आपको पिक्चर्स दे रखी है. यू कैन सी यहाँ पर ये ब्लैक ब्राउन कलर की बर्ड है. सो वो क्या कर रही है, वो सिंगिंग कर रही है. सो वहाँ पे एक एरो आ गया. सेकंड में अ काउ मूइंग, तो यहाँ पर जो वाइट कलर की काउ है आपको ये एरो वहाँ पर लगा देना है. फ़ोन रिंगिंग, फ़ोन को थर्ड से कनेक्ट कर देना है. डॉग बार्किंग, नीचे डॉग है सो डॉग को उसके साथ एरो लगा देना है. एंड कॉक क्रॉइंग, कॉक के पास भी आपको नेक्स्ट एरो लगा देना है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.